क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पे फैंस के दिलों में राज करते हैं। बट कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनके पास काबिलियत होते हुए भी वो अपनी पहचान नहीं बना पाते। कुछ लोग इन्हें वॉरियर बुलाते हैं तो कुछ लोग मैजिशियंस। बट हर क्रिकेट फैन जानता है कि वो एक गेम चेंजर है। फिर चाहे बात बैटिंग की हो, बॉलिंग की या फील्डिंग की, इस प्लेयर ने हर तरह से अपनी काबिलियत प्रूव की है। वो प्लेयर जो हारे हुए मैच में भी अकेले ही इंडिया की होप बना। वो प्लेयर जिसका कंट्रीब्यूशन ना ही इंडिया टीम भूल सकती है और ना ही इंडियन फैंस। वो प्लेयर हैं सर रविंद्र जडेजा, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन द मॉडर्न एरा। क्योंकि इंडिया के लिए इतना कुछ करने के बाद भी जडेजा को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि रविंद्र जडेजा इतने अंडररेटेड क्यों हैं। किसी को कहां पता था कि गुजरात के जामनगर में जन्मा एक बच्चा नॉकआउट मैचेस में पूरे इंडिया की होप बनेगा और जामनगर की गलियों से निकलकर दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में उसका नाम आएगा। जडेजा यंग एज से ही एक ऑलराउंडर की तरह क्रिकेट खेला करते थे। मतलब उन्हें बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही पसंद थी। बट इंडियन टीम में खेलने का उनका सपना काफी चैलेंजिंग होने वाला था। बट उनके हार्डवर्क के चलते उनका सिलेक्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में हुआ और उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनके स्टीलर परफॉर्मेंस की वजह से जडेजा सेलेक्टर्स की नजरों में आने लगे। उसके बाद रणजी में कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करने के बाद 2009 में जडेजा का इंडियन टीम में डेब्यू हुआ। बट डेब्यू के बाद इंडियन टीम में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था जिससे कि वो अपनी जगह परमानेंट कर पाए। बट जडेजा को ब्रेक थ्रू तब मिला जब धोनी ने उनकी पोटेंशियल को जाना और उन्हें कंसिस्टेंटली बैक किया। जडेजा की लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग इंडिया का एक पावरफुल वेपन बना, स्पेशली इन टेस्ट, जहां अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने अच्छे से अच्छे बैट्समैन को परेशान करके रख दिया। उसके साथ ही जडेजा ने अपनी बैटिंग को भी इवॉल्व किया और ओवर द ईयर वो लोअर ऑर्डर हिटर से एक रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बने। जडेजा की इनिंग को एक्सेलरेट करने की एबिलिटी और अंडर प्रेशर इनिंग को फिनिश करने की एबिलिटी ने उन्हें टीम का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बना दिया। अब बात करते हैं जडेजा के कुछ मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स की। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, जडेजा ने उस फाइनल में एज अ ऑलराउंडर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, या ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया की जीत में जडेजा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि फाइनल में हमें इंडिया की बैटिंग का कोलैप्स देखने को मिला और उस टाइम इंडिया का स्कोर 66 पर 5 हो चुका था जब जडेजा बैटिंग के लिए आए और इंडिया को एक फाइटिंग टोटल तक लेकर गए। बात करें बॉलिंग की तो उस टूर्नामेंट में जडेजा हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जिसके चलते उन्हें उस टूर्नामेंट में गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। अब बात करते हैं 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई नो कोई भी इंडियन फैंस उस वर्ल्ड कप को याद नहीं करना चाहता, बट जडेजा का कंट्रीब्यूशन भी कोई भूल नहीं सकता। उस सेमीफाइनल में जडेजा अलग ही फॉर्म में थे। जहां बैट्समैन की बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, उस मैच में जडेजा अकेले ही इंडियन बैटिंग को लीड कर रहे थे और पूरे इंडिया की होप बने हुए थे। जडेजा की उस 77 रन की नॉक ने इंडिया को ऑलमोस्ट जिता ही दिया था। इसके अलावा और न जाने कितने ही टेस्ट मैचेस ऐसे थे जिसमें जडेजा ने सिर्फ क्रूशियल विकेट्स ही नहीं लिए बल्कि इंडिया को कई बार अपनी बैटिंग के दम पर हाथ से बचाया भी है। हम ये इजीली बोल सकते हैं कि विद द बॉल जडेजा इज अ नाइटमेयर फॉर बैट्समैन। उनकी एक्यूरेट लेफ्ट आर्म स्पिन, क्विक आर्म एक्शन और शार्प टर्न कराने की एबिलिटी उन्हें ज्यादा लीथल बना देती है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। जडेजा इज नॉट जस्ट अ ग्रेट बैट्समैन एंड बॉलर, ही इज अ बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड इन दिस एरा। अब इस टॉपिक पे आर्गुमेंट तो बनता है ना। जडेजा अपने फास्ट और लाइटनिंग थ्रो से कई रन्स बचाते हैं और मैच को इंडिया के फेवर में करते हैं। अब बात करते हैं हर डिपार्टमेंट में इतने क्रूशियल मैचेस में इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी जडेजा अभी तक अंडररेटेड क्यों है। जहां कुछ प्लेयर सिर्फ एक क्रूशियल मैच में परफॉर्म करने के दम पर इतने हाइप में आ जाते हैं, वहीं जडेजा जैसे प्लेयर सालों से ना जाने कितने क्रूशियल मैच में परफॉर्म करने के बाद भी इतने अंडररेटेड है। शायद इसीलिए क्योंकि वो हमेशा सेंचुरी नहीं बनाते, या शायद इसलिए वो कभी अपने परफॉर्मेंस का शो ऑफ नहीं करते, या शायद इसलिए क्योंकि उनकी सक्सेस कोहली, रोहित जैसे बड़े नामों से छुप गई। बट इस बात पे कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि जडेजा एक गेम चेंजर है और जडेजा के जाने के बाद टीम इंडिया सेम नहीं रहेगी, क्योंकि टीम में उनकी प्रेजेंस डेप्थ और बैलेंस देती है। और जडेजा के जाने के बाद जडेजा जैसे प्लेयर का स्पॉट फिल करना सेलेक्टर्स के लिए भी काफी मुश्किल होने वाला है। तो अब आप कभी भी जडेजा को खेलते हुए देखें तो मेरी एक बात जरूर याद रखें कि जडेजा सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक मैच विनर है, एक वॉरियर है और उनको वो रिस्पेक्ट देना जो वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। If you enjoy this video, hit the like button, share your favorite Jadeja moment in the comment box, and yeah, don't forget to subscribe for the more cricket content.